सदियों से हम ये मानते आए हैं कि इस यूनिवर्स में अर्थ एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, लेकिन पिछले कुछ ईयर से वैज्ञानिकों ने हमारी इस धारणा को बदल दिया है। आज वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अनंत फैले इस यूनिवर्स में कई ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो, और यही कारण है कि वैज्ञानिकों पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह को ढूंढने के लिए दिन पर दिन प्रयास कर रहे हैं। क्या हो अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि हमारे यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे ही नहीं लेकिन पृथ्वी के ही प्रतिरूप मौजूद है, जिसमें यही शहर, यही समुद्र, यही जानवर और यहाँ तक कि आपका ही प्रतिरूप मौजूद है। जी हाँ, ये थ्योरी है पैरेलल वर्ल्ड की। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है और वो रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसे यूनिवर्स कहते हैं। चलो यह यूनिवर्स वर्ड को ही पहले समझ लेते हैं। यूनिवर्स एक लैटिन वर्ड है जिसमें यूनि का मतलब होता है एक। हमारे लिए हमारा यूनिवर्स केवल इतना ही बड़ा होता है जितना हम लाइट को दूर तक देख सकते हैं। अगर यूनिवर्स में लाइट ट्रैवल होकर हमारे अर्थ तक पहुंचती है तो हम यूनिवर्स के वो पोर्शन तक ही देख सकते हैं। हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट है क्योंकि यूनिवर्स में मौजूद सारे लाइट रेज अर्थ तक नहीं पहुंचते हैं, इसीलिए हम यूनिवर्स को दूर तक नहीं देख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है, वैसे बहुत सारे यूनिवर्स स्पेस में मौजूद है। तो ये सारे यूनिवर्स आखिर है कहाँ पर? इस सवाल का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे 4 लेवल में डिवाइड किया है। इन लेवल के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं कि ये पैरेलल यूनिवर्स क्या है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का प्रतिरूप किसी न किसी पैरेलल वर्ल्ड में मौजूद है। आपके जीवन की हर पॉसिबिलिटी जो सच्चाई में बन सकती थी वो किसी न किसी पैरेलल वर्ल्ड में हो रही है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी न किसी पैरेलल वर्ल्ड में आप वीडियो देख चुके हो, और किसी और पैरेलल वर्ल्ड में आप इस वीडियो के बारे में जानते भी नहीं हो, या फिर आप किसी और पैरेलल वर्ल्ड में जंगल में रहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बोनी ना हुआ हो। अब अगर आपने पैरेलल वर्ल्ड को समझ लिया है तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये थ्योरी एक कल्पना है? इस थ्योरी का रियल में कोई अस्तित्व है या फिर उनका कोई वैज्ञानिक आधार है? असल में पैरेलल यूनिवर्स की यह थ्योरी भले ही हॉलीवुड फिल्म की तरह लग रही हो, लेकिन यह थ्योरी का वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिकों ने यह थ्योरी को 4 लेवल में डिवाइड किया है, जिसकी मदद से ना सिर्फ हम ये थ्योरी को समझ सकते हैं लेकिन हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स कहाँ पर है। तो चलो अब हम जानते हैं यह 4 लेवल के बारे में। लेवल 1, हम अभी तक नहीं जानते कि यह स्पेस टाइम का आकार क्या है। एक थ्योरी के अनुसार ये फ्लैट है और उनका फैलाव अनंत है। अगर ऐसा है तो बहुत सारे ब्रह्मांड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि हर ब्रह्मांड के प्रतिरूप भी मौजूद हो, जिसमें हमारी गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सन, हमारी अर्थ, यहाँ तक कि हमारा प्रतिरूप भी हो। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर है। अगर हम यह डिजिट को अल्टरनेट करने की कोशिश करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी के बाद वो रिपीट होने लगता है। उसी तरह अगर हम 3 डिजिट का नंबर लेते हैं एंड उनके डिजिट अल्टर करते हैं तो वो 6 पॉसिबिलिटी के बाद वो डिजिट रिपीट होने लगता है। उसका मतलब यह है कि नंबर कितना भी बड़ा हो, मतलब अगर हमारा ब्रह्मांड अनंत है तो निश्चित तौर पर हमारी दुनिया का प्रतिरूप होगा। लेवल 1 के पैरेलल वर्ल्ड से शायद हम कभी नहीं मिल सकते क्योंकि वो इतना दूर है कि वहाँ से प्रकाश हमारे पास नहीं पहुँच सकता। लेवल 2, लेवल 2 के पैरेलल वर्ल्ड को जन्म दिया इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी ने। इसके अनुसार बहुत सारे ब्रह्मांड है और वो एक विशाल बबल में है। ये बबल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर या फिर अलग होकर एक नए यूनिवर्स को जन्म देते हैं, क्योंकि हर एक ब्रह्मांड अलग बबल्स में कैद है और उसमें अलग फिजिक्स के नियम लागू होते हैं।
अनंत ब्रह्मांड होने के कारण यहाँ पर भी एक दूसरे के प्रतिरूप होने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेवल 3 के पैरेलल वर्ल्ड को जन्म दिया क्वांटम फिजिक्स ने। माना जाता है यह पैरेलल वर्ल्ड हमारी दुनिया में ही मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन में मौजूद है। सुनने में भले यह अजीब लगे, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के कई एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में एक से ज़्यादा स्थान पर मौजूद होते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने तो इलेक्ट्रॉन की एक समय में एक से ज़्यादा स्थान पर होने की पॉसिबिलिटी भी फाइंड कर ली है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह बिहेव कर सकते हैं तो हम भी इस इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं, तो फिर हमारा एक समय में एक से ज़्यादा डायमेंशन में मौजूद होना असंभव नहीं है। उनका मतलब यह है कि आपका प्रतिरूप इस दुनिया में आपकी हर पॉसिबिलिटी को सर्च कर रहा है। लेवल 3 की पैरेलल वर्ल्ड की थ्योरी से हम ये भी समझ सकते हैं कि भूतकाल यानी पास्ट में टाइम ट्रैवल करना असंभव नहीं है। मान लीजिए आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चले जाते हो और वहां जाकर खुद को ही मार देते हो, तो सवाल यह उठता है कि क्या आप तब भी जीवित बचते हो? तो जवाब है हाँ। भूतकाल में आपने जिसे मारा वो आप नहीं बल्कि आपका प्रतिरूप है, जिसकी मृत्यु इस पैरेलल वर्ल्ड में हो जाएगी। लेकिन इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में जीवित हो। लेवल 4 के पैरेलल वर्ल्ड का जन्म मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर आधारित है और पहले तीनों लेवल का कंबाइंड फॉर्म है। उसके अनुसार अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग गणित हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि गणित के अस्तित्व के लिए मनुष्य का अस्तित्व होना जरूरी हो, क्योंकि हमारे पास अभी तक पैरेलल यूनिवर्स होने के एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। यह एक थ्योरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक उनकी सच्चाई जानने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह था पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू।